श्री कोड़ू धाम पाबू जी का सबसे प्राचीन मंदिर, जहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है। उस म्यूजियम के अंदर जो पूरा पाबू जी के जीवन संबंधित जो जीवनी है, मैं अभी आपको उस जीवनी के बारे में पूरा इस वीडियो के अंदर अवगत करूँगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। ये पाबू जी के पिताजी दांदल जी और अप्सरा, ये पाबू जी के जन्म संबंधित है। पाबू जी का जन्म इसमें दिखाया गया है। ये दांदल जी का अप्सरा से जो विवाह हुआ था, वो इस अप्सरा को यहाँ दिखाया गया है। जो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा, उनका ये चित्र। पाबू जी के पिता श्री दांदल जी, उनको अप्सरा से एक वचन प्राप्त था कि जब भी महल में आएंगे तो खंगारा करके आएंगे। एक दिन बिना खंगारा आए थे और महल के अंदर उनकी माता श्री सीनी के रूप में पाबू जी को दूध पिला रही थी। जब दांदल जी ने बिना खंगारा किए प्रवेश किया तो ये नज़ारा पाबू जी ने दांदल जी ने बिना खंगारा किए हुए अंदर प्रवेश किया तो ये नज़ारा दांदल जी को दिखा। ये पाबू जी को दूध पिला रही है सिंगनी के रूप में उनकी माता श्री। ये पाबू जी का पूरा परिवार है, दांदल जी, माता जी, पिताजी, बहन वगैरह और बूढ़ो जी। ये देवल देव जी चारणी है, उनके पास केसर कालवी नामक घोड़ी थी, वो यहाँ पर पाबू जी को सौंप रही है। और ये भी वचन ले रही है कि जब भी मेरी गायों पे संकट आया तो आप मेरी गायों की रक्षा करोगे, मैं आपको ये घोड़ी सपोर्ट कर रही हूँ। उससे पहले ये घोड़ी जिंदराव और बुड्ढो जी ने भी देवल से मांगी थी तो उन्होंने मना किया था। ये भील भाई है, इनको आना बाघेला ने अपने राज्य से निकाल दिया था। तो ये घूम रहे थे जंगल जंगल, इनको कोई शरण नहीं दे रहा था। तो एक बुड्ढो जी के पास गए शरण मांगने के लिए, तो बुड्ढो जी ने कहा कि तुम्हें पाबू ही रख सकता। तब पाबू जी को उन्होंने जंगल में ढूंढते ढूंढते मिले और पाबू जी ने इनको स्वीकार किया और इनको अपने राज्य में शरण दी। ये पाबू जी का ब्याह अमरकोट के राजा श्री सूरजमल जी की सोडी, सूरजमल सोडा की सुपुत्री सुप्यार देश से ब्याह संबंधित दर्शाया गया। पाबू जी का ब्याह अमरकोट से सूरजमल जी सोडा की पुत्री से हुआ था। जब पाबू जी का ब्याह चल रहा था तभी देवल चारणी चौगनचड़ी का रूप धारण करके आई। तो पाबू जी बीच फेरों में उठ खड़े हुए और चौथे फेरे में अपना छेड़ापल्ली को काट दिया था। उस संबंधित की तस्वीर। मरु प्रदेश में पहली बार ऊँट श्री पाबू जी लाए थे, उस संबंधित ये तस्वीर यहाँ दिखाई गई है म्यूजियम में। ऊँटों को लेकर आ रहे हैं पाबू जी। पाबू जी के ब्याह संबंधित तस्वीर है। ये पाबू जी की भतीजी कैमल दी जब सरोवर में स्नान करने गई थी, तो जब स्नान करने के लिए उन्होंने अपना हार सरोवर के बाहर तट पे रखा तो उतने में मगरमच्छ पूरा हार निकल गया था। तब वो रोती हुई अपने पाबू जी के पास पहुंची और पाबू जी ने तुरंत मगरमच्छ का पेट चीर कर और हार निकाल कर वापस अपनी भतीजी को लौटाया था। ये कटा पेट मगरमच्छ। पाबू जी के ससुराल वाले सोडो ने पाबू जी की घोड़ी केसर कालवे की परीक्षा के लिए तोरण गढ़ के कंगूरों पर ऊपर बांधा था। तो केसर कालवी ने छलांग लगाकर और वो तोरण पाबू जी से बंधाया था। ये केसर कालवी की परीक्षा थी उनके ससुराल वालों से। एक गायन में कहा गया कि कालवी काठेरी झाल आंगणो भोंगे मारे हड़बी काचरो। जब जिंदराव खींची
गाय ले जा रहा था तो केसर कालवी को पूरा पता चल गया था। तो केसर कालवी वहाँ कूद रही थी, उछल रही थी, ताकि बाबूजी को पता चले कि गाय उनकी हरण कर रहा है कोई चोर। ये गाय जिंदराव खींची ले गया था, तो उनसे गाय छुड़ा करके बाबूजी देवल चारणी की गाय वापस ला रहे हैं। और कुछ दूरी पर आगे गाय तो प्यासी थी, उनको पानी पिलाने के लिए रुके, तब पीछे से जिंदराव खिंची अपने मामा बाटी की फौज लेके आया और फिर लड़ाई शुरू हुई और वहाँ पर धोखे से बाबूजी को मौत के घाट उतार दिया था। गोरक्षक राजा दिलीप, भगवान ने जब उनकी परीक्षा लेने के लिए सिंह का रूप धारण करके गाय पर हमला किया, तभी राजा को पता चल गया कि भगवान है और गाय को मेरी परीक्षा ले रहे। तभी राजा हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे कि गाय को छोड़ दे और मेरा भोजन करें।